आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र नाथ पांडे आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। पहले रूस पर प्रतिबंध, फिर वेनेजुएला पर हमला, भारत सहित तमाम देशों पर अनैतिक और अतार्किक तरीके से टैरिफ का लागू करना और अब ईरान पर हमला। क्या यह ट्रंप की एक सनक है या उनकी सोची समझी रणनीति है? आप अपने विचार हमें अपने कमेंट देकर दे सकते हैं। दोस्तों, जब 1980 में ट्रंप ने अपना बिजनेस शुरू किया था तो उनकी रणनीति एग्रेसिव तरीके से अपने कंपटीटर्स को खत्म करने की थी। सबसे पहले उन्होंने रियल एस्टेट कारोबार में कदम रखा था और इससे उन्होंने बहुत पैसे कमाए। भारत में भी रियल एस्टेट सेक्टर में उनके बहुत पैसे लगे हुए हैं और ट्रंप टावर का तो नाम आपने सुना ही होगा। शायद बहुत कम लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ऑयल और एनर्जी सेक्टर में काफी बड़ा पैसा लगा हुआ है। वो इसका कारोबार करते हैं और ये जो सारी चीजें जो हो रही हैं, जो भी उनके कार्य और कृत्य हो रहे हैं, वो इस एनर्जी के रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए किए जा रहे हैं। इसके पीछे उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक हित निहित हैं। ट्रंप के कारनामों से अमेरिकी जनता खुश नहीं है, बल्कि काफी आहत है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ ट्रंप टैरिफ पर फैसला दिया है और न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव उनकी पार्टी हार चुकी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के साथ उनकी तनातनी चल रही है और कांग्रेस उनके फाइनेंशियल बिल्स को बार बार रोक दे रही है, जिससे देश में वित्तीय संकट पैदा हो रहा है। उनके विश्वस्त सहयोगी पहले ही उनके खिलाफ हो चुके हैं और एलन मस्क जैसे लोग, जिन्होंने चुनाव में न केवल पैसों से बल्कि हर तरीके से उनकी मदद की थी, वो उनसे पहले ही किनारा कर चुके हैं। उनके स्वयं के सहयोगी जेडी वेंस इस बात के लिए आतुर हैं कि कब ट्रंप अपनी कुर्सी छोड़ें और वो उनके उत्तराधिकारी के रूप में समय से पहले ही राष्ट्रपति बन सके। अमेरिकी जनता महंगाई से त्रस्त है और अमेरिका में त्राहिमाम मचा हुआ है। डॉलर कमजोर हो रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था घोर संकट के दौर से गुजर रही है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में है। महंगाई बढ़ रही है, जीडीपी कम हो रही है और ग्लोबल रिसेशन का खतरा पैदा हो चुका है। अब ट्रंप के कृत्यों का न तो अमेरिका को फायदा हो रहा है और ना ही विश्व के अन्य देशों को कोई इसका लाभ मिल रहा है। तो फिर जब किसी को फायदा हो ही नहीं रहा है तो ये सब ट्रंप क्यों कर रहे हैं? फायदा हो रहा है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इसके पीछे उनका जो उद्देश्य है वो अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ट्रंप रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं और ऑयल और एनर्जी सेक्टर पे उनका काफ़ी बड़ा पैसा लगा हुआ है और वो इसी पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो भी रूस पे प्रतिबंध, वेनेजुएला पर कब्जा करना, भारत सहित तमाम देशों पर टैरिफ लगाना और भारत को इस बात के लिए मजबूर करना कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत तेल का बहुत बड़ा आयातक है और भारत की इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। न केवल भारत की इकोनॉमी पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बल्कि अगर भारत खरीदार के तौर पे अमेरिका के आगे झुकता है तो इससे अमेरिका को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है और यह लाभ अमेरिका के नाम पे उनकी खुद की कंपनियों को जाएगा, उनके परिवार को जाएगा और आने वाले वर्षों में
उनके पारिवारिक और व्यक्तिगत हित इससे पूरे होंगे। दोस्तों, ट्रम्प झक्की हो सकते हैं पर सनकी तो नहीं है। वे घोर स्वार्थी और कृतघ्न व्यक्ति हैं और सब कुछ अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत हितों के लिए कर रहे हैं। उन्हें ना तो अमेरिकी जनता से कोई मतलब है और ना ही पूरी दुनिया में जो भी मानवाधिकारों का जिस तरीके से हनन हो रहा है और लोगों को समस्याएं पैदा हो रही हैं, इससे उनको कोई लेना देना है। उन्हें पता है कि उन्हें अगला चुनाव नहीं लड़ना है और इसलिए अमेरिकी जनता क्या सोचती है इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। पूरी दुनिया क्या सोचती है इससे तो उनको पहले ही फर्क नहीं पड़ता था। तो वो दुनिया और अमेरिका की जनता की परवाह किए बिना वो पूरे रिसोर्सेज पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व में भी आपने देखा होगा जॉर्ज बुश और उनके बेटे जूनियर बुश ने इन्हीं खाड़ी के देशों पे हमला करके और उन पे कब्जा जमाने की कोशिश की थी और उसका दोहन किया था। जॉर्ज बुश भी ऑयल कारोबार के बड़े कारोबारी हैं, उनका परिवार बड़ा कारोबारी है और वो उनके पिता और वो खुद दोनों लोग अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। अमेरिका में इस तरह की चीज़ें, नेपोटिज्म काफ़ी बड़े पैमाने पर है। आने वाले वर्षों में वो अपने परिवार को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दोनों तरीके से, औद्योगिक तौर पर भी और राजनीतिक तरीके से भी। उनको पता है कि जनता की याददाश्त बड़ी छोटी होती है, 2-4-5 वर्षों में या 2-4 चुनावों में लोग इसको भूल जाएंगे और फिर उनके आने वाली पीढ़ी को इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। अब प्रश्न ये है कि इन सारी परिस्थितियों में भारत को क्या करना चाहिए। क्या हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना चाहिए या हमें कुछ करना चाहिए? क्योंकि आज ट्रम्प हैं, कल कोई और होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बुश से लेके और ट्रम्प तक ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ हमेशा अमेरिका के साथ ये होता है और अमेरिका में अमेरिकी हितों के नाम पर वहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वो दुनिया में इसी तरीके के खेल खेलता है। ये सच है कि इसमें अमेरिकी जनता को इसका लाभ बहुत कम मिलता है या फिर नहीं के बराबर मिलता है। तो दोस्तों, भारत को अपने हितों की परवाह करनी चाहिए और भारत को एनर्जी के वैकल्पिक स्रोत, सोलर एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी के भारत के पास जो मौजूद हैं उनका दोहन करना चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए और इसको एक जन आंदोलन का रूप देना चाहिए। आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां साल के करीब करीब 9 से 10 महीने तक सोलर एनर्जी की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता रहती है। भारत का समुद्री सीमा भी इतना बड़ा है कि यहाँ पर हाइड्रो एनर्जी पे काफ़ी कुछ किया जा सकता है। भारत के लिए ज़रूरी है कि भारत को एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए और इन देशों के ऊपर, खाड़ी के देशों के ऊपर या विश्व के किसी भी देश के ऊपर जो ट्रेडिशनल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको कम किया जाए और देश के विकास को सुनिश्चित किया जाए।